हाँ, इस लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ का एक और एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो है सोलेनॉइड। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। देखिए, इसमें जो सोलेनॉइड होगा हमारा, ये इनफाइनाइटली लार्ज होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि सोलेनॉइड होगा क्या है। सोलेनॉइड जनरली हमारा एक कॉइल है जो हेलिक्स के फॉर्म में है। इस तरह से अगर हम कोई कॉइल बनाएं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये जो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सोलेनॉइड। ठीक है, इसमें ये जो टर्न्स होते हैं हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं और ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब लॉन्ग हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड होता है तो वहां पे कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स इज वेरी लार्ज, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा यहां पे ये हो गया कि लेंथ, जो कॉइल की लेंथ हो जाएगी हमारी, दैट इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ वन कॉइल। एक कॉइल का जो रेडियस होगा उससे लेंथ बहुत ज्यादा होती है। और ये जो सारे कॉइल्स होते हैं ये हमारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, इन द सेंटर एक कॉमन लाइन से पास करता है। तो ये सारे एजम्पशंस हमने इसमें लिए हैं और इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक एजम्पशन हमारा और है, और ये एजम्पशन ये है कि बी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ कॉइल इज जीरो। इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। तो ये सारे हमारे जनरल टर्म्स हो गए सोलेनॉइड से रिलेटेड। और इनफाइनाइटली लॉन्ग में सोलेनॉइड होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होंगे और लेंथ एज कंपेयर टू रेडियस बहुत ज्यादा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कॉइल के हम जीरो लेंगे। तो ये सारे हमारे एजम्पशन हो गए। अब जरा इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। अगर हमारा ये कॉइल है, इस तरह का कॉइल है, जैसे मान लीजिए ये कोई बेस है, ये बेस जो है हमारा दैट इज नॉन कंडक्टिव, ये नॉन कंडक्टिव है। और यहां पे कोई कॉइल हम ऐसे लेके आते हैं, कोई कॉइल है हमारा, ये इस पे बॉन्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कॉइल्स हैं इसमें देखिए ध्यान से, इसमें अगर एक करंट आई फ्लो करेगा तो यहां से भी जो हमारा लास्ट टर्न है यहां से भी एक करंट आई लीव करेगा। अब क्योंकि ये सर्कुलर हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, ये सर्कुलर है, अगर इधर से करंट ऐसे एंटर कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसके पीछे जो दिखेगा उसको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसका मतलब एक तरफ इसमें नॉर्थ पोल पॉइंट होगा, फॉर्म होगा, और एक तरफ साउथ पोल फॉर्म होगा, जिसको हम बहुत सारे हमारे रूल्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास कहां पे नॉर्थ पोल फॉर्म होगा और कहां साउथ पोल फॉर्म होगा। अच्छा, अभी उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो जरा देखिए, अगर एक कॉइल हमारा इस तरह का है, सर्कुलर कॉइल है, इस तरह का सर्कुलर कॉइल है, तो देखिए अगर यहां पे रखते हैं तो यहां से हमें करंट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये करंट इस एंड पे क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे करंट क्या है, आई आउटसाइड है, और इस एंड पे जो करंट है दैट इज आई इनसाइड जाता हुआ हमें लग रहा है। तो हमने ये लास्ट टर्म में डिस्कस किया था कि अगर करंट हमारा बाहर आ रहा है तो ये डायरेक्शन इस तरह से शो करेंगे, आउटवर्ड करंट देंगे।
आउटवर्ड करंट, और अगर करंट हमारा अंदर जा रहा है तो क्रॉस से इसको करेंगे इनवर्ड करंट। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमें ये पता चलेगा कि करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है। तो अब हम अपने आते टॉपिक पे, जहां हमें एक सोलेनॉइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड दिया है और उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखते हैं, हम पहले एक सोलेनॉइड फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा एक सोलेनॉइड हो गया, ये अपर पोर्शन इसका है और ये मिडल पोर्शन ले रहे हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जब यहां कॉइल ऐसे इसके ऊपर कॉइलिंग करेंगे हम, तो हमने ये देखा कि ऊपर की तरफ जो करंट हमारा आ रहा है वो आउटवर्ड में दिख रहा है। इसका मतलब जो करंट यहाँ पे होगा इसको हम ऐसे डॉट से शो कर लेंगे। ये हमारे पास ये बता रहा है कि करंट यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहाँ पे करंट अंदर जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया क्रॉस ये क्रॉस बन गया। अच्छा, अब इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रेट होती है, यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट है और पैरेलल है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे आ गई। ठीक, क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं, जो पॉइंट है हमारा P। ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट हमारा सोलेनॉइड के अंदर है। ठीक है, अब हमें जब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लूप ड्रॉ करते हैं इन फॉर्म ऑफ ये रेक्टेंगल के फॉर्म में हम एक लूप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और इस लूप का नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ये हमारा हो गया एम्पियर्स लूप। ठीक है, अब हम एम्पियर्स लूप की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम डायरेक्शन ले ले रहे हैं, ये देन BC हो जाएगी, ये हमारी CD, ये DA और ये इस तरह से लूप में हम ट्रैवर्स करेंगे, चलेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो टोटल हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या पता चलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से पता चलता है B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, ये पता चलता है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि करंट I है इसके अंदर। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इसको इक्वेशन 1 हम कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ B dl दैट इज ड्यू टू फर्स्ट हम ये लेते हैं BC ले लेते हैं पैरेलल। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl और यहाँ B टू C। ठीक है, फिर हम लेते हैं C टू D, ये हो जाएगा C टू D B डॉट dl प्लस C टू D हो गया। अब हम ले रहे हैं D टू A, D टू A हो गया B डॉट dl और प्लस लास्ट हो गया हमारा D टू A हो गया। अब A टू B B डॉट dl ये हो गया। तो इन टोटल को जब हम निकालेंगे तो हमारा BDL आ जाएगा और उसको इक्वेट कर देंगे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी।
तो अब जरा देखिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग। देखिए सबसे पहले हमने लिया बी और सी, तो बी और सी में देखिए ये लेंथ की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1 और इसका जो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी एल। बी मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है और इसकी लेंथ हो गई एल। अब हम आते हैं सी और डी पे। तो सी और डी पे देखिए ये हमारे पास लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा तो cos 90 हमारा 0 हो गया। इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। तो ये हमारे पास 0 आ गया। प्लस अगला देखते हैं। अब देखिए ये जो डी ए है, हमने जो एजम्पशन लिया था उस एजम्पशन में हमने ये बात कंसीडर की थी कि जो पॉइंट्स आउटसाइड द कॉइल रहेंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो थर्ड है डी ए, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। अच्छा अब जो है यहां पे देखिए, यहां पे भी क्या आ रहा है हमारा, ये जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर आ रही है। तो यहां पे भी cos 90 हो गया हमारे पास और ये भी 0 हो गया। इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज ड्यू टू लेंथ बी सी ओनली। तो ये हमारे पास आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, इसकी वैल्यू आ गई बी एल। ठीक है, तो अब इसको अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे जरा कुछ चीजें और हम देखते हैं। यहां पे हम ये लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास पर यूनिट लेंथ जो टर्न्स है, टोटल टर्न्स ये हो गए हमारे n और टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसको हम स्मॉल n ले लेते हैं। ठीक है, और लेंथ हमारे पास कितनी है, इसकी लेंथ हमने l कंसीडर की थी। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल टर्न्स कितने हो गए। टोटल टर्न्स या तो हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल टर्न्स हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल टर्न्स दैट इज इक्वल टू n into l पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। और हमारे पास टोटल करंट हो जाएगा, टोटल करंट का मतलब हो गया आई करंट है और टोटल टर्न्स हमारे पास एन एल है। तो ये आ जाएगा एन एल आई, ये आ जाएगा। तो अब यहां पे हम टोटल जो हमारे पास करंट है इनसाइड उसकी वैल्यू हो गई एन आई एल। तो ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई एल। ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन ये आ गया। अब देखिए यहां पे जो एजम्पशन हमने लिया था फिर से बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कॉइल 0 होगी, परपेंडिकुलर होगी तो वैनिश हो जाएगी और उस डायरेक्शन में रहेगी तो एंगल हमारा 0 हो जाएगा। एक बात और ध्यान से यहां पे देखिए कि टोटल टर्न्स हमने n कंसीडर किया है, तो n इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये कई बार हम ये चीजें इस पे यूज करेंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तो ये तो केस हो गया हमारा सॉलिनॉइड का। अब जरा कुछ बातें बेसिक सॉलिनॉइड के बारे में बता दें।
सोलिनॉइड हमारा क्या होता है, जैसे आपने देखा कि अगर कोई भी कॉइल है, कॉइल के ऊपर कोई भी कॉइलिंग हम करते हैं और उसमें करंट पास कर देते हैं, तो करंट पास करने के बाद क्या होता है कि दैट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और आपने देखा कि अगर कोई हमारा मैग्नेट है उसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो अपने को नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेता है। इसका मतलब अगर ये भी मैग्नेट की तरह हमारा बिहेव कर रहा है तो इसको भी अगर फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, जब इसमें करंट पास कर रहा है तो ये भी अपने को क्या करेगा, नॉर्थ साउथ में अलाइन कर देगा। लेकिन एक डिफरेंस है, ये जो नेचुरल मैग्नेट है इसके पोल्स फिक्स होते हैं, इसके पोल्स जब फिक्स होंगे तो आप सस्पेंड करेंगे तो हमेशा ये ऐसे ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके पोल्स बन गए कुछ, अगर पोलैरिटी हमने बैटरी की चेंज कर दी तो पोल्स भी चेंज हो जाएंगे और ये तुरंत 180 का टर्न लेके नॉर्थ साउथ में चला जाएगा और साउथ नॉर्थ में आ जाएगा। तो ये बेसिक चीजें थी सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। और ये जो डॉट शो कर रहा है कि करंट बाहर आ रहा है और क्रॉस शो कर रहा है कि करंट परपेंडिकुलरली इनसाइड जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टोरॉइड के बारे में स्टडी करेंगे।